ओम शांति 8/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति। मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। ट्रांस अर्थात सूक्ष्म वतन में बाबा अनुभव कराते थे, नई सीनरियाँ दिखाते थे। कभी सतयुग में ले जाते थे, कभी सूक्ष्म वतन में कुछ दिखाते थे, तो वो ट्रांस का पार्ट था। तो बाबा कहते ट्रांस में जाने से जो हमारे पाप हैं वो विनाश नहीं होंगे। वो जाने से, उसको अनुभव करने से, स्वर्ग को अगर हम अनुभव करते हैं, बाबा अनुभव कराते थे, ऐसे लगता था कि बच्चे एक्चुअल में ही क्या है, स्वर्ग में फील करते थे। तो वैसे अगर हम स्वर्ग को फील करते हैं तो उससे क्या है, पाप विनाश नहीं होते हैं। पाप विनाश होंगे याद से, जितना हम बाबा को याद करेंगे, अपने को आत्मा समझें। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखनी है। भाई बाबा हमें भी सूक्ष्म वतन का अनुभव करा दो, कईयों की इच्छा होती है। पर बाबा कहते उसका क्या करो, उसमें जाके उसे अनुभव करने का इच्छा मत रखो भाई, क्योंकि जितनी देर आप उस पार्ट में हो तो उतनी देर हम बाबा को तो याद नहीं कर सकते ना। तो पाप कैसे विनाश होंगे? पहले पाप विनाश करो, फिर उसके बाद। प्रश्न: माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, ट्रांस की आस मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया, यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं। इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आस नहीं रखनी है। तो पापा कहते हैं इसकी आस मत रखो, मुझे याद करो और अपने विक्रमों को विनाश करो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ न कोई शास्त्र है न मनुष्य है, यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है, परमपिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है। 84 का चक्कर का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। शिव बाबा को भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वह स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, शिव बाबा, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है, ब्रह्मा को। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं है। शिव बाबा हमें याद की यात्रा सिखा रहे हैं, इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं है। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं, हठ योग से, वही शरीर की क्रियाओं से और ट्रांस में जाने की आदि में जाते हैं। यह कोई बड़ाई नहीं है, ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से न उनको कोई फायदा है न तुमको कोई फायदा है। बाबा ने समझा दी है, ट्रांस में न तो याद की यात्रा है न ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, न कोई पाप भस्म होंगे। तो ट्रांस में जाने वाला ना ज्ञान सुनेगा ना याद की यात्रा है, तो इसलिए ना उससे पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है, उसका महत्व कुछ भी नहीं है। बस बाबा कहते वो एक खेल है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। योग को ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से विक्रम विनाश होंगे, ट्रांस में विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है,
फल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे। उन्हों का पार्ट ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है, वह समझते हैं इन्हों के यह कपोड़े है। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होगी तो बाप को कैसे देखेंगे? तो बाबा कहते हैं आंखें खोल के बाबा को याद नहीं करना है, क्योंकि बाबा को याद तो चलते फिरते भी करना है। अगर आंखें बंद होगी तो बाप को कैसे देखेंगे, फिर बाबा को कैसे याद करेंगे? तो इसलिए आंखें खोल के बाबा को याद करना है। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वह देखने में नहीं आता है, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं है। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नूंद है। सर्वेंट बन भोग लगा कर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं। तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वह है फरिश्ते, वहाँ मम्मा पापा को देखते हैं। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। कहाँ में? कहाँ पर? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में क्या होता है, यह सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। ट्रांस में जाने से माया कई बार प्रवेश हो जाती है। यह पढ़ाई है, कलब कलब बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पाठ बजा रहे हो। पाठ की महिमा है, बाप आकर पढ़ाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप आकर पढ़ाते हैं। ड्रामा अनुसार तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। वहाँ है ही देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि हो। तमो प्रधान होने के कारण बीमारियां क्यों हैं? तमो प्रधान होने के कारण बीमारियां तमो प्रधान होने के कारण है। इसलिए हमें अब सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनेंगे बाबा की याद से, तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है। यह सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है। यह बड़ी बात नहीं है। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते हैं मम्मा आई, बाबा आया। बाप कहते हैं यह कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं। तुम जो आधा कल्प दे अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। अब हमें देही अभिमानी बन, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, इसी भान में रहना और बाबा को याद करना है। देही अभिमानी मन बाप को याद करो कि मैं आत्मा ये कर्म करा रही हूँ। जब आत्मा समझेंगे तो बाबा भी याद आएगा, तो बाबा को भी याद करना है। देही अभिमानी मन बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती है। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से तत्व प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो। उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं है। हठ योगी तो ढेर है, जो वो योग लगाते हैं उसमें याद नहीं है। याद नहीं है इसलिए क्या है, उससे पाप भस्म नहीं होते। तो उसमें यात्रा नहीं है, उसको यात्रा नहीं बोलेंगे। हठ योगी तो ढेर है। वह हठ योगी है बाप को याद करना। वह हठ योग है, ये बाप को याद करने। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे।
यह तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाप का बच्चा बना फिर बाप का बच्चा बना फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे। तो म्यूजियम खोलेंगे तो अपने आप आएंगे, तो हमें म्यूजियम खोलना है। बुलाने की तकलीफ नहीं होगी, बुलाना नहीं पड़ेगा। कहेंगे यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है। ऐसे बोलेंगे ज्ञान तो बहुत अच्छा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो करैक्टर सुधरते हैं, मुख्य है ही पवित्रता। जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं है। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है, बेत का बाप बेत का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्कर पूरा हुआ, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना, याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। याद में ही क्या है, माया के विघ्न पड़ेंगे याद में, और यही हमारी लड़ाई है। और कोई लड़ाई नहीं है किसी मनुष्य से या किसी और से, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, माया से है। क्योंकि हम बाबा को याद करते हैं ना, तो वो हमें याद नहीं करने देती है और विकारों की तरफ लेके जाती है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती है, पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्कर की नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। बाप कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, इसमें मेहनत है। तो ये मेहनत हमें करनी है। ये यात्रा को भूलो मत। कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। कम से कम हमें कितने घंटे याद करना है? 8 घंटा याद करना है बाबा को। तो देखना है पढ़ते हुए भी बाबा याद रहे। मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में शिव बाबा। कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, सहज मार्ग है ना। अगर कहें अगर क्या कहें अगर कहें नींद न करो तो यह हठ योग हो गया। अगर सोएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? हठ योग। हठ योग नहीं करना हमें। जितना नींद रिक्वायर्ड है वो सोना भी है। हठ योगी तो बहुत हैं, बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फायदा नहीं है। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं, यह सब है मनुष्य मत। हठ योग क्या है? मनुष्य मत, जो धक्के से करते हैं। तुम आत्माएं हो, आत्माएं शरीर ले पाठ बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। मैं फलाना हूँ, ये क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं जज हूँ, ये क्या है? बॉडी कॉन्शियस। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल। कलप कलप मिलते हैं, बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर दे समझ कर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। किसको पढ़ाते हैं? आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तो ये पोजीशन कौन धारण कर रहा है? आत्मा बन रही है, जज बैरिस्टर। शरीर थोड़ी बन रहा है ये। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो। तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन। यह बात जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो। हमको धारणा होती है तब हम देवता बनेंगे, और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो ये धारण करना है ज्ञान, क्योंकि इससे हम देवता बन रहे हैं। और कोई की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा नहीं, जो बच्चे हैं उन्हीं के बुद्धि में बैठेगा और किसी मनुष्य के नहीं बैठेगा। क्योंकि यह नई बात, यह है ज्ञान, वह है भक्ति। वह भक्ति है और ये ज्ञान है।
तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमान बन जाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कौन सा शरीर? ब्रह्मा बाबा का। घड़ी घड़ी याद रखो, यह एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। ये घड़ी घड़ी अपने को याद करना है कि आत्माओं का पिता हमें परमात्मा पढ़ा रहा है। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है, तो यही समय है जब भगवान हमें आकर पढ़ाते हैं। बाकी बाबा का पार्ट नहीं है सिवाय इस संगम युग के। बाबा का पाठ सिर्फ कब है? इस संगम युग पे है, सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। यह बड़ी ऊंची यात्रा है, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस। तो ये ऊंची यात्रा है, जो इस याद की यात्रा में जितना ऊपर जाएगा, 1 घंटा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे घंटे बढ़ाएगा, तो वही क्या है, बाबा कहते वही बैकुंठ रस चाकेगा। चढ़े तो चाके बैकुंठ रस। तो इस याद की यात्रा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम चार्ट को बढ़ाना है, तो फिर हमें महसूस होगा उस अतीन्द्रिय सुख का। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। अगर विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। विकार में जाने से बिल्कुल बहुत दुख होता है, चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन वो स्वर्ग में आएंगे क्योंकि उन्होंने बाबा को पहचाना। लेकिन पद बहुत कम होगा। यह रजाई स्थापना हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़ी ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तो माताओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम। माताओं की महिमा क्यों है? क्योंकि वो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, इसलिए कहते हैं वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगदम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, और इसी कारण लगता है क्योंकि बहुत सर्विस की है ना भारत को स्वर्ग बनाने में। जो बहुत सर्विस करते हैं वह बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर का अभी का हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना है चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसी को खिलाए तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। तो ऐसे हमें बाबा की याद में बना हुआ भोजन खिलाना है और खाना भी है, ताकि हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो। संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर हो जाती है। लकीर जाकर रहते घोर अंधियारा हो जाता है। फिर घोर सोजरा। यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे, तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके। क्या चाहते हैं? महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके। पुरुषार्थ सबको करना है। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए महारथी घोड़सवार आदि कहा जाता है। महारथी घोड़ेसवार प्यादे आदि कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं, प्रजा व लश्कर जितना होता है। तो महारथी थोड़े होते हैं, प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर, कैप्टन है, प्यादे भी हैं, तुम्हारी भी है रूहानी सेना है ना। सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विक्रमों का जो किचड़ा है वह भस्म होगा। तो किचड़ा है जो विकारों का, विक्रमों का, वह भस्म होता जाता है, हो जाता है। बाप कहते हैं धंधा दोरी बल करो, धंधा दोरी बल करो, बाप को याद करो। तुम जन जन मात्र के आतिशी
बाप कहते हैं धंधा दौरी भल करो, बाप को याद करो, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। हम किसके आशिक हैं? शिव बाबा के। अब वह माशूक मिला है तो उनको याद करना है। बाबा क्या है? बाबा न अपने को कहा माशूक, और हमें बाबा कह रहे हैं तुम आशिक हो। तो अब वह माशूक मिला है अर्थात शिव बाबा हमें मिले हैं तो उनको याद करना है। आगे बल याद करते थे परंतु विक्रम विनाश थोड़ी होते थे। बाप ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अंतिम जन्म। आत्मा पावन बने बगैर तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएंगे। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएंगे। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। जो सजा नहीं खाएंगे वो अष्टरत्न बनेंगे। 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अगर ऐसा बनना है तो अच्छा देखेंगे। बाप दादा मस्तक पे यात्रा का वरदान दे रहे हैं हमें। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जांच को आप प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने करैक्टर सुधारने हैं। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने करैक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। बाबा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। अपनी सूक्ष्म शक्तियां विजयी बनने वाले राज ऋषि सब अधिकारी आत्मा भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों विजयी बनने वाले राज ऋषि सवर अधिकारी आत्मा भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वर अधिकारी आत्मा भव। वरदान की व्याख्या है। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सुशक्तियों पर विजय बनना है। बाबा क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्योंकि जीत बनना तो सहज है लेकिन कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजय बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहे वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्र चित्त हो जाओ तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मनाना, यही है राज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे जितना हम एकाग्रचित बनेंगे। आज का स्लोगन है सेवाओं से जो दुआएं मिलती है यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। सेवाओं से जो हमें दुआएं मिलती है ये क्या है? यही सबसे बड़ी से बड़ी देन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।